हेलो, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। आपका स्वागत है माई सर नर्सिंग के अंदर, जहां हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो राजस्थान सीएचओ के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जो भी नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन के ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस कीजिए, जिससे सारे वीडियो आपको तुरंत मिल जाते हैं। तो वीडियो के फोर्थ पार्ट के अंदर हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो अपकमिंग एग्जाम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन, जिसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन है, 61 क्वेश्चन है। ये आपके स्क्रीन पर, कंट्रोल ऑफ लाइट रेज आर डन बाय विच पार्ट ऑफ आई। मीन्स जो लाइट आती है उसका कंट्रोल आई के कौन से पार्ट से होता है। ऑप्शन है आपके ए आइरिस, बी प्यूपिल, सी लेंस, डी कॉर्निया। फटाफट से जवाब कमेंट कीजिए आपका आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए आइरिस। जो आइरिस होती है वो क्या करती है, आपके जो भी लाइट्स आती हैं उसको कंट्रोल करने का काम करती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 62 क्वेश्चंस ये रहा। हेमेटोकैजिया इज, ऑप्शन है आपके पास ए ब्लीडिंग फ्रॉम गम्स, बी ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम, सी ब्लीडिंग फ्रॉम माउथ और डी ब्लीडिंग फ्रॉम लंग्स। फटाफट से आंसर कमेंट कीजिए इसका। तो हेमेटोकैजिया मीन्स द ब्लीडिंग फ्रॉम रेक्टम से जो ब्लीडिंग होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, हेमेटोकैजिया कहते हैं। ब्लीडिंग फ्रॉम अगर गम्स होती है उससे अपन क्या बोलते हैं, जिंजिवाइटिस। जिंजिवाइटिस कहते हैं। क्लियर। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दैट इज रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज इंक्लूड, मीन्स जो हार्ट डिजीज के लिए रिस्क कौन कौन से कर सकते हैं। ऑप्शन है आपके पास में ए डिक्रीज एक्सरसाइज, बी स्मोकिंग, सी हाई ब्लड प्रेशर एंड डी ऑल ऑफ द अबव। हार्ट डिजीज किसकी वजह से हो सकती है, ऑप्शन आपके पास में, फटाफट से कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑल ऑफ द अबव। जितने भी रिस्क हैं वो क्या करते हैं, आपके हार्ट डिजीज को डेवलप करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज, मीन्स रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट कौन से हैं। ए पैल्पिटेशंस, बी सिस्टोल, सी डायस्टोल, डी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन। मीन्स जो कॉन्ट्रैक्शन होता है हार्ट का वो कौन से पार्ट में होता है, वो क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सिस्टोल। बी क्या होगा, सिस्टोल। इसके अंदर दो चीजें होती हैं रिदमिक के अंदर हार्ट जब करता है, एक होता है आपका कॉन्ट्रैक्शन, एक होता है आपका रिलैक्सेशन होता है। जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो होता है सिस्टोल और जो रिलैक्सेशन होता है वो होता है आपका डायस्टोल। पैल्पिटेशन क्या है, आपके एक एब्नॉर्मलिटी है। क्लियर। और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है, आपका जो लेफ्ट वेंट्रिकल है वो क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अप्रोक्सीमेटली द वेट ऑफ द हार्ट, हार्ट का नॉर्मल वेट कितना है। ऑप्शंस ए है 500 ग्राम, बी 300, सी 250 ग्राम एंड डी 350 ग्राम। फटाफट से जवाब दीजिए इसका। और इसका जो राइट आंसर है वो है 300 ग्राम। यहां पे बात करते हैं 300 ग्राम जो हार्ट का वेट होता है वो होता है मेल के अंदर, और जो 250 ग्राम होता है वो होता है फीमेल में। क्लियर। तो 50 ग्राम क्या होता है, कम होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोहर कमिटी इज कॉन्स्टिट्यूटेड इन। क्लियर। ऑप्शन है 1953, बी 1943, सी 1946 एंड डी 1951। मीन्स बोहर कमिटी कब बनी थी, कब उसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था। इसका जो राइट आंसर है वो है 1943 के अंदर बोहर कमिटी बनी थी, और 1946 के अंदर क्या किया था, इसने रिपोर्ट सबमिट की। रिपोर्ट सबमिट। ठीक है, इसका दूसरा नाम है हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी इज ऑल्सो नॉन एज। हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमिटी को हम क्या दूसरे नाम से जानते हैं। ऑप्शन है ए बोहर कमेटी, डी चड्डा कमेटी, सी मुदलियार कमेटी एंड डी श्रीवास्तव कमेटी। फटाफट से इसका जवाब दीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो है मुदलियार कमेटी, जिसको अपन क्या कहते हैं, हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी, जो 1962 के अंदर आई थी।
क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द टेम्परेचर ऑफ वर्क प्लेस, मीन्स जहां हम काम कर रहे हैं वहां का टेम्परेचर कितना होना चाहिए। ऑप्शन है आपके पास ए 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड, बी 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड, सी 28 to 33 डिग्री सेंटीग्रेड एंड डी इज 30 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड। फटाफट से इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए डियर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है 20 to 27 डिग्री सेंटीग्रेड। अगर हम फ़ारेनहाइट की बात करते हैं वो होता है 69 to 80 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्लियर। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके, प्लम्बिज्म इज ऑल्सो नॉन एज, प्लम्बिज्म एक डिजीज कंडीशन होती है, उसका दूसरा नाम क्या है। ऑप्शन है आपके पास ए टेबोकोसिस, बी लेड पॉइजनिंग, सी बैगोसियोसिस एंड नन ऑफ द अबोव। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए डियर्स। इसका जो राइट आंसर है वो है लेड पॉइजनिंग। लेड पॉइजनिंग को अपन क्या कहते हैं, प्लम्बिज्म भी कहते हैं। बैगोसियोसिस का मतलब होता है सुगर केन डस्ट, सुगर केन डस्ट। एक और होता है बिसिनोसिस, बिसिनोसिस क्या होता है, कॉटन डस्ट से जो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैक्सीन टर्म इज गिवन बाय, मीन्स सॉरी वैक्सीनेशन टर्म इज गिवन बाय, वैक्सीनेशन जो वर्ड है वो किसने दिया। ऑप्शंस है ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, बी लुइस पैस्चर, सी एडवर्ड जेनर एंड डी जॉनस साल्क। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपके कौन सा, एडवर्ड जेनर ने वर्ड दिया था कौन सा, वैक्सीनेशन। और फर्स्ट वैक्सीन इन्होंने आइडेंटिफाई की थी किसके लिए, स्मॉल पॉक्स के लिए। ठीक है, और जो वैक्सीन वर्ड है ये किसने दिया था, लुइस पास्चर ने दिया था। ठीक है, और अलेक्जेंडर जो फ्लेमिंग है इन्होंने क्या किया था, एंटीबायोटिक की खोज की थी। ठीक है, कौन सी, पेनिसिलिन। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैक्सीन आर केप्ट एट पीएचसी, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के ऊपर वैक्सीन को हम किस में रखते हैं। ऑप्शंस ए है डीप फ्रीजर, बी आइस लिन रेफ्रिजरेटर, सी कोल्ड बॉक्स एंड डी वॉक इन कोल्ड रूम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी आइस लिन, जो रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उसमें हम क्या रखते हैं, पीएचसी के ऊपर क्या करते हैं, हम वैक्सीन को रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज UIP वॉज लॉन्च्ड इन इंडिया। इंडिया के अंदर यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन है 1948, 1974, 1985 एंड 1991। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1985। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च्ड इन, ग्लोबल मीन्स क्या होता है, वर्ल्ड। ठीक है, तो ग्लोबल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब लॉन्च हुआ था। ऑप्शन है 1990, बी 1974, सी 1985 एंड डी 1952। डियर स्टूडेंट्स फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो 1974 के अंदर ग्लोबली इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च हुआ था। अब बात करते हैं लास्ट केस ऑफ स्मॉल पॉक्स रिपोर्टेड इन द वर्ल्ड, वर्ल्ड के अंदर स्मॉल पॉक्स का लास्ट केस कब रिपोर्ट हुआ था। ऑप्शंस 1977, 1978, 1980 एंड 1975। फटाफट इसका आंसर कमेंट कीजिए। और इसका जो राइट आंसर है वो 1977 के अंदर लास्ट केस आइडेंटिफाई हुआ था, वो हुआ था सोमालिया में। कहां पे, सोमालिया में। और 1980 के अंदर इराडिकेट हुआ वर्ल्ड से, कब, 8 मई। ठीक है, इंडिया में लास्ट केस 1975 में आया था और इराडिकेट कब हुआ था, 1977 के अंदर इंडिया से इराडिकेट हो चुका था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वैक्सीन इज गिवन एट बर्थ एक्सेप्ट, मीन्स कौन सी वैक्सीन है जो हम बर्थ पे
नहीं देते हैं? ए ऑप्शन है पोलियो, बी बीसीजी, सी मीजल्स एंड डी हेपेटाइटिस बी। तो इसका जो राइट आंसर होगा मीजल्स। मीजल्स हम क्या करते हैं, एट बर्थ पे नहीं देते हैं, इसको देते हैं अपन 9 मंथ पे। कब देते हैं? 9th मंथ के ऊपर हम इसको एडमिनिस्टर करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अ वैक्सीन शुड नॉट बी गिवन बाय ANM टू अ सिम्टोमेटिक HIV इन्फेक्टेड चाइल्ड। मीन्स अगर जो HIV इन्फेक्टेड चाइल्ड है उसको हम कौन सी वैक्सीन नहीं देंगे? क्लियर? ऑप्शन है आपके किल्ड वायरल, बी टॉक्साइड, सी लाइव वायरल एंड डी किल्ड बैक्टीरियल। कौन सी नहीं देंगे? तो इसमें हमें ध्यान रखना है, हम क्या नहीं देंगे आपको? लाइव वैक्सीन होती है वो हम क्या नहीं करते हैं, इनको नहीं देते हैं, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी क्या है, उसका इम्यून सिस्टम डाउन है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सॉरी, इसका रिजर्व नहीं है, रिवर्स है ये। ठीक है, क्या है? रिवर्स। रिवर्स कोल्ड चेन इज यूज टू, ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट वैक्सीन फ्रॉम कैंप टू सब सेंटर, ट्रांसपोर्ट वैक्सीन फ्रॉम PHC टू लेबोरेटरी, सी है कैरी स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम PHC टू लेबोरेटरी एंड डी है ऑल ऑफ द अबोव। मीन्स रिवर्स चेन कहाँ यूज करते हैं? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका सी कैरी स्टूल सैंपल ऑफ पोलियो पेशेंट फ्रॉम PHC टू लेबोरेटरी। और जो कोल्ड चेन होती है उसका होता है कि वैक्सीन को हम क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं मैन्युफैक्चर प्लेस टू द जहाँ यूज करते हैं। तो रिवर्स चेन की बात करते हैं तो वो होती है आपके पोलियो के सैंपल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग ऑल आर किल्ड वैक्सीन एक्सेप्ट, इनमें से सारी किल्ड वैक्सीन है एक को छोड़कर। ऑप्शन है रूबेला, ए बी मम्स, सी चिकन पॉक्स एंड डी BCG। कौन सी किल्ड वैक्सीन नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा आपके? BCG। ये क्या है आपका? लाइव है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वैक्सीन इज हीट सेंसिटिविटी एक्सेप्ट, इसमें से कौन सी वैक्सीन है जो हीट सेंसिटिविटी नहीं रखती है? तो ऑप्शन है आपके पास ए OPV, बी मीजल्स, सी टेटनस और डी रूबेला। ठीक है, इसका फटाफट से आंसर दीजिए। इसका जो राइट, हीट सेंसिटिविटी का मतलब होता है हीट के ऊपर वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। तो मतलब कि इनको कोल्ड प्लेस में रखना होता है। तो ऑप्शन क्या होगा आपका? TT, जो टेटनस टॉक्सिड होता है वो हीट सेंसिटिविटी नहीं होती है, हीट रेजिस्टेंस होती है। क्या होती है? रेसिस्टेंट। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BCG वैक्सीन इज गिवन बाय विच रूट, जो BCG की वैक्सीन होती है वो हम कौन से रूट से देते हैं? ए ओरल, बी सबक्यूटेनियस, सी IM और डी ID। मीन्स इसका जो राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो है ID, मीन्स इंट्राडर्मल। कहां पे देते हैं इंट्राडर्मल? अपर एस्पेक्ट, लेफ्ट आर्म के अंदर। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच वैक्सीन इज नॉट केप्ट इन फ्रीजर पार्ट, कौन सी वैक्सीन को हम फ्रीजर पार्ट में नहीं रखते हैं? ऑप्शन है आपके ए मीजल्स, बी BCG, सी DPT एंड डी येलो फीवर। फटाफट से इसका आंसर कमेंट कीजिए कमेंट बॉक्स में। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके DPT। DPT को हम फ्रीजर पार्ट में नहीं रखते हैं, बाकी सभी वैक्सीन को हम क्या रखते हैं? फ्रीजर पार्ट में रखते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। BCG वैक्सीन इज डाइल्यूटेड विद, BCG वैक्सीन को हम किसके साथ डाइल्यूट करते हैं? क्योंकि ये किस में आती है? आपके पाउडर फॉर्म में आती है। ठीक है, ऑप्शन है आपके पास ए रिंजर लैक्टेट, बी DNS, सी नॉर्मल सलाइन एंड डी डिस्टिल्ड वाटर। तो इसको राइट आंसर फटाफट से कमेंट कीजिए। और इसका राइट आंसर आपके नॉर्मल सलाइन। नॉर्मल सलाइन के अंदर हम क्या करते हैं? BCG को डाइल्यूट करते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनयूज्ड BCG वैक्सीन इज डिस्कार्डेड आफ्टर, जो BCG वैक्सीन यूज नहीं होती है उसको हम कितने समय बाद में डिस्कार्ड करेंगे? ऑप्शन है 120 मिनट, 240 मिनट, सी 360 मिनट्स एंड डी 24 आवर्स। तो इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए फटाफट। और इसका जो राइट आंसर है 360 मिनट्स, मीन्स 6 आवर के बाद हम उसको क्या करेंगे? उसको डिस्कार्ड कर देंगे।
ठीक है। नेगरी बॉडीज आर फाउंड इन विच डिजीज, जो नेगरी बॉडीज है वो कौन सी डिजीज के अंदर फॉर्म होती है, कौन सी डिजीज के अंदर बनती है? ए मिजल्स, बी पोलियो, सी रैबिज एंड डी येलो फीवर। नेगरी बॉडीज क्या होती है? नर्व सेल्स होती है, ठीक है, वो डैमेज हो जाती है और वहां पे क्या बन जाती है? नेगरी बॉडीज। और ये कंडीशन हमें देखने को मिलती है डॉग बाइट के समय, और डॉग बाइट करने से कौन सी डिजीज होगी? सी रैबीज। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? आपके रैबीज है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉलेरा इज अ कौन सी डिजीज है? ए वायरल डिजीज, बी फंगल डिजीज, सी प्रोटोजोअल डिजीज एंड डी बैक्टीरियल डिजीज। जो कॉलेरा क्या है? आपके एक तरीके का बैक्टीरिया है। कौन सा बैक्टीरिया है? विब्रियो। और इसका स्टूल कैसा होता है? राइस वाटर स्टूल, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी बैक्टीरियल डिजीज। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कॉजेटिव एजेंट ऑफ मीजल्स, मीजल का पॉजिटिव एजेंट कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास ए HIV वायरस, HIV, बी मिक्सोवायरस, सी पैरामिक्सोवायरस एंड डी वेरिसेला जोस्टर वायरस। इसका जो राइट आंसर है वो है आपके पैरामिक्सोवायरस। क्लियर? और इसका इंक्यूबेशन पीरियड कितना होता है? 2 to 3 डेज, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और इसके अंदर एक सबसे इंपॉर्टेंट क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन होता है कॉप्लिक स्पॉट, ठीक है, बक्कल कैविटी में बन जाता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो है स्कार इज फॉर्म्ड आफ्टर गिविंग BCG वैक्सीन। BCG वैक्सीन देने के बाद स्कार फॉर्मेशन कितने दिन में होता है? ऑप्शन आपके पास ए 3 वीक्स, 4 वीक्स, 6 वीक्स और 8 वीक्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपके हैं डी 8 वीक्स, मीन्स 2 मंथ्स। और ये होते हैं 8 to 12 वीक्स, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। व्हाट इज द डोज ऑफ BCG वैक्सीन एट बर्थ? एट बर्थ के ऊपर BCG वैक्सीन की डोज कितनी होती है? ऑप्शन है ए 0.05 ml, बी 0.1 ml, सी 1 ml एंड डी 2 ml। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 0.05 ml एट बर्थ। और 1 मंथ टू 1 ईयर तक होता आपका 0.1 ml होता है डोज, ठीक है। और इंट्राडर्मली दी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मीजल वैक्सीन इज एडेड इन इम्यूनाइजेशन शेड्यूल। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर मीजल वैक्सीन को कब इंक्लूड किया गया? तो इसका ऑप्शन है 1979, 1976, 1985 एंड 1974। तो मीजल वैक्सीन को इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अंदर इंक्लूड किया था 1985 के अंदर, ठीक है। इसमें क्वेश्चन और बनता है OPV वैक्सीन को कब इंक्लूड किया था? वो किया था आपके 1979 के अंदर। कब? 1979 के अंदर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड किया गया, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है DPT वैक्सीन इज एडमिनिस्ट्रेड इन इन्फेंट। इन्फेंट के अंदर मीन्स 1 मंथ टू 1 ईयर जो एज ग्रुप के बच्चे होते हैं उसके अंदर DPT वैक्सीन कहां पे एडमिनिस्टर करते हैं? इनकी रूट होती है IM होती है रूट, ठीक है। ऑप्शन आपके पास ए ग्लूटियल मैक्सिमस, बी वेस्टस लैटरलिसिस, सी डेल्टोइड एंड डी एब्डोमेन। इसका जो राइट आंसर होता है वो आगा आपका वेस्टस लैटरलिस मसल्स होती है, वहां हम क्या करते हैं? DPT वैक्सीन देते हैं, ठीक है। तो आज अपन ने बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQ डिस्कस किए हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच बाय माही सर नर्सिंग्स। और व्हाट्सएप नंबर है आपके 7976656665। जो भी माही सर नर्सिंग से जुड़ना चाहता है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपने जो भी नर्सिंग भाई लोग हैं उनके तक पहुंचाइए और उनको भी इसका बेनिफिट मिलेगा। थैंक यू सो मच
फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करें। थैंक यू सो मच।